students, in last session we have completed our chapter 8 features of file management. Today I have discussed their exercise. Okay, your first is answer the following question. Define the following term. First term is file. Files are a collection of computer data stored somewhere in a computer. फाइल क्या है? कोई भी डेटा जो स्टोर होता है कंप्यूटर में और वो कहीं पर भी कंप्यूटर में स्टोर हो सकता है. ठीक है. फोल्डर. नेक्स्ट इज फोल्डर. फोल्डर आर अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम फाइल्स एंड इवन अदर फोल्डर्स. फोल्डर्स क्या है? फाइल्स का कलेक्शन कर सकता है और अब कुछ अदर फोल्डर्स का भी उसमें हम उसको सेव कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन के टाइम पे कि फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी हम रख सकते हैं और फाइल्स तो जाती ही है. ठीक है. तो क्या हो गया? फोल्डर्स आर अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम फाइल्स एंड इवन अदर फोल्डर्स. प्रोग्राम फाइल्स को भी रखता है, सिंपल फाइल्स को भी रख सकता है, डॉक्यूमेंट्स को भी रख सकता है और फोल्डर्स को भी रख सकता है. ठीक है. What is the difference between cut and copy option? Cut and copy option में क्या difference है? Cut is used for moving a file from one place to another place and copy is used to making a duplicate files. Cut क्या करता है कि जैसा कि मैंने explanation में भी इसको मैंने 2-3 टाइम्स बताया था कि cut से क्या होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी फाइल को एक पोजीशन से उठा करके हम दूसरी पोजीशन पे ले जाते हैं, यानी कि मूव करा देते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे. लेकिन कॉपी कमांड क्या करता है कि वो उसकी डुप्लीकेट फाइल क्रिएट कर देता है, यानी जहां पर एक फाइल है वहां से कॉपी करके हम दूसरी जगह उसको ले जाते हैं और वो दोनों लोकेशन में अवेलेबल होता है. एक ओरिजिनल होती है और दूसरी डुप्लीकेट उसकी क्रिएट हो जाती है. क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेप्स टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. हमें अगर किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना है तो उसका क्या स्टेप्स है. ठीक है. तो ये स्टेप्स मैंने आपको बुक में भी पढ़ाए थे, आप बुक में भी देख सकते हैं. उसके लिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि किसी भी चीज़ के स्टेप्स अगर आपको याद करने हैं, शॉर्ट तरीका क्या है उसको लर्न करने का. ठीक. सबसे पहले क्या करते हैं? सेलेक्ट फोल्डर. जिस भी फोल्डर को हमें कॉपी करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे. देन राइट क्लिक, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे. ठीक. फिर जिस लोकेशन पे हमें जाना है, जो उसको पेस्ट करना है, वहां पर जाएंगे और उस लोकेशन मैंने सेलेक्ट लोकेशन, यानी कि जिस लोकेशन पे हमें पेस्ट करना है, फिर वहां राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. अब इसी चीज को हम जब स्टेप वाइज लिखते हैं तो स्टेप 1 सेलेक्ट अ फोल्डर विच यू हैव टू कॉपी इट. ठीक. फिर स्टेप 2 राइट क्लिक ऑन दिस. थर्ड स्टेप कॉपी एंड देन फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा? सेलेक्ट द लोकेशन एंड देन राइट क्लिक ऑन दैट एंड फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा? पेस्ट ऑप्शन. ठीक है. तो जब आप आंसर लिखेंगे तो स्टेप वाइज लिखेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे. यहाँ पे मैंने ये तरीका जो आपको दिखाया है ये आपके लर्निंग के पर्पज से दिखाया है. इसको इस तरीके से आपको कॉपी में नहीं करना है, ना बुक में लिखना है. ठीक है. ये सिर्फ आपके लर्निंग के लिए मैंने शॉर्ट वे बताया है कि जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाए. अगर आप इस चीज को एक बार में लर्न करने के, ये देखने में छोटा लग रहा है. ठीक है. अब अगर आप इसको स्टेप वाइज लिखेंगे तो आपको पूरा एक पेज लगेगा. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे स्टेप 5 तक जाने में आपको पूरा एक पेज लग जाएगा. तो आपको लगेगा इतना लंबा आंसर है, मुझसे तो याद ही नहीं होगा. आपको लगेगा कि अरे बहुत लंबा मुझसे नहीं हो पाएगा. अब ऐसे अब आप छोटे में जब आप लिख लेंगे तो आपको लगेगा कि ये लर्न हो जाएगा तुरंत ही. सिर्फ 1 वर्ड्स टाइप के हैं. ठीक है. और उसके बाद आप उसको स्टेप में लिख करके अपनी लैंग्वेज में उसको आप आंसर कर सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कट एंड पेस्ट कमांड. कट एंड पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है? कट की होती है CTRL+X और पेस्ट की होती है CTRL+V. बच्चों पिछली बार जब मैंने आपको शॉर्टकट कीज बताई थी तो सब बच्चे यहाँ पे प्लस के साइन के जगह पे ऐसे डैश का साइन लगा रहे थे. ठीक है. ये नहीं करना है. प्लस में प्लस ही. प्लस का मतलब है कि CTRL यानी कंट्रोल की. कंट्रोल की के साथ साथ दबाए दबाए आपको एक्स की भी प्रेस करनी है. ठीक है. अब आते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स में. कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर मीन शिफ्टिंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू अनदर लोकेशन. कॉपिंग का क्या मतलब होता है कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे फाइल को ले जाना. तो ये क्या है?
फॉल्स, क्योंकि कॉपी में क्या होता है हम डुप्लीकेट फाइल्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने गलती से ट्रू लिख दिया था, यहाँ पे होगा फॉल्स, ठीक है। क्योंकि शिफ्टिंग में क्या होता है, शिफ्टिंग मीन्स होता है कट ऑप्शन यूज करते हैं, कॉपिंग में नहीं, कॉपिंग में डुप्लीकेट फाइल क्रिएट होती है, ठीक है। डू नॉट टेम्पर विद अदर फाइल्स और फोल्डर्स, दूसरी फाइल्स और फोल्डर्स को टेम्पर नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये ट्रू है आपका। नेक्स्ट पेज पे आइए। यू कैन नॉट डिलीट अ फाइल वंस क्रिएटेड, आप कोई भी फाइल जब एक बार बना लेते हैं तो उसको डिलीट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स। फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन सेवरल लोकेशन, एक फाइल एक से ज्यादा जगह पे सेव की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, तो ये हो गया ट्रू। अ फाइल कैन हैव मैनी फोल्डर इन इट, फाइल के अंदर ढेर सारे फोल्डर होते हैं, नहीं, फाइल के अंदर फोल्डर नहीं होता, बल्कि इसका रिवर्स होता है, फोल्डर के अंदर ढेर सारी फाइल्स हो सकती हैं, तो ये क्या होगा, फॉल्स। लेट्स कम ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज अ फाइल हैज डैश एंड डैश, फाइल का क्या होता है, नेम एंड लोकेशन, तो नेम एंड लोकेशन। अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड अ, एक फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब फोल्डर। डैश शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट अ फाइल, कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं फाइल को पेस्ट करने के लिए, Ctrl+V। प्रेस डैश टू डिलीट फाइल और फोल्डर्स परमानेंटली, क्या चीज हम प्रेस करेंगे जिससे कि फाइल्स और फोल्डर्स जो है हमारे परमानेंट डिलीट हो जाएंगे, Shift+Del की। यू कैन ओपन अ फाइल अ फोल्डर बाय डैश ऑन इट, क्लिकिंग ऑन इट, हम किसी भी फाइल और फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल और फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। अब यहाँ पे आपका क्लास वर्क है, टुडेज क्लास वर्क इज डू दीज एक्सरसाइजेज इन योर बुक, आपको अपनी ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आज एक्सप्लेन की है इसको बुक में करके भेजना है, ठीक है। एंड लेट्स कम ऑन टुडेज होमवर्क। Your today's homework is learn and write exercise D of chapter 3। बच्चों ये आपका आंसर इन वन वर्ड्स है जिसको आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है लर्न करके, लेकिन ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन और आंसर्स दोनों लिखने चाहिए, ठीक है। सिर्फ आंसर आपको नहीं लिखना है, आंसर क्वेश्चन के साथ में लिख करके तब भेजना है, ओके।